Hello friends, welcome to our past coaching channel. Today we are going to discuss the topic about simplex method. एक्चुअली सिंप्लेक्स मेथड टॉपिक है एलपीपी के ही अंडर आता है। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपको इस तरह कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी होती हैं। जो ये इक्वेशंस होती है ना, इनको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। यहाँ पे कभी लेस देन और कभी ग्रेटर देन, कभी मिक्स, ये कोई भी इक्वेशन आ सकती है। बट जो हम सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते हैं वो ऑलवेज हमने लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटीज़ में ही यूज़ करना होता है। इनइक्वालिटीज़ मतलब जो ये लीनियर इनइक्वालिटीज़, लीनियर इक्वेशंस, इन तीनों को हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। और जो हमारे पास मिनिमम जेड मतलब ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। जो ओनली फर्स्ट रो है इसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमने अचीव करना होता है, जैसे हमारे पास या तो मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज। मतलब मिनिमाइज हमने लॉस मिनिमाइज कम करना, लाइक हमारी लेबर कम पड़े, टाइम कम से कम हो। मैक्सिमाइज प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है या तो मिनिमाइज होते हैं या मैक्सिमाइज होते हैं। और लास्ट में जो ये लाइन लिखी होती है इसको हम नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। तो हमारे पास ये लीनियर इनइक्वालिटीज तीनों लेस देन और इक्वल साइन में, इट मीन्स यहाँ पे हम सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करेंगे। अब सिंप्लेक्स मेथड यूज़ कैसे करना होता है? सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको मैक्सिमाइज का क्वेश्चन होना चाहिए। बट यहाँ पे तो हमारे पास मिनिमाइज का क्वेश्चन है, तो इसको हम सबसे पहले मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आपके पास मिनिमाइज मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो आप एज इट इज़ इसे यहीं सोल्व करोगे। बट मैं सबसे पहले इसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे? मैक्सिमाइज या डैश, जहाँ इसे माइनस जेड भी बोल देते हैं। और जो सिर्फ मिनिमाइज को मैक्सिमाइज कन्वर्ट करना है ना, तो जो इसके साइन है ना वो ऑपोजिट हो जाते हैं। माइनस प्लस बन जाता है और प्लस माइनस बन जाता है। तो ये -x1 हो गया, यहाँ पे +3x2 -2x3 हो गया। और ये हमारी सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट, इसे हम सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स जो हमारी ये होती है लीनियर कॉन्स्टेंट्स, लीनियर इनइक्वालिटीज़, अब हम इनको लिखने जा रहे हैं। इसमें कोई चेंज नहीं करना हमने, इनको हम एज इट इज़ उतार देते हैं। लेस देन इक्वल टू 7 -2x1 +4x2 लेस देन इक्वल टू 12 -4x1 +3x2 +8x3 लेस देन इक्वल टू 10। जो ये लास्ट वाली नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, इसको आप एक लाइन छोड़ के लिख लिया करिए, अदरवाइज आप इनमें कन्फ्यूजन हो जाएंगे। जी ऑलवेज कोई भी क्वेश्चन हो, ये ऑलवेज हमेशा हमारे पास नॉन नेगेटिव ही होते हैं। नॉन नेगेटिव आप याद रखना, नॉन नेगेटिव नंबर वो होते हैं जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। 1 अप टू सोन, 0 1 से लेकर आगे सोन जो नंबर होते हैं उन्हें हम नॉन नेगेटिव नंबर बोलते हैं। यहाँ पे x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने मिनिमाइज का क्वेश्चन था तो मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर लिया। फ्रेंड्स आई रिपीट, सिंप्लेक्स मेथड जब ये स्टार्ट करना है तो आपको मैक्सिमाइज का क्वेश्चन होना चाहिए। अगर मिनिमाइज का क्वेश्चन है उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर लीजिए। अब हमने इसमें करना क्या है? अब हमने इसको क्या है, इक्वालिटीज़ में चेंज करना है। कभी भी सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को ना इक्वालिटीज़ में मतलब कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो ये लेस देन इक्वल टू मतलब जो ये वाली हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये इनसे कम है। मतलब हमें क्या है, इस कमी को पूरा करना है। इस कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे क्या है, स्लैक वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। मतलब जैसे मैं एक बार इसे छोड़ रही हूँ, यहाँ पे मैक्सिमाइज जेड डैश माइनस जेड, ये बाद में लिखेंगे। पहले मैं सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने स्लैक वेरिएबल मतलब इसमें इस पूरे पोर्शन में मैंने कुछ प्लस करना है। अगर मैं इसे कुछ प्लस करूँगी तभी ये इसके इक्वल आएगा ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे 3x1 -x2 +3x3 +s1 इज इक्वल टू 7 ये स्लैक वेरिएबल ऐड करते इसकी कमी को पूरा कर दिया। अब ये इक्वलिटी में आ चुका है। सिमिलरली सेकेंड रो में मतलब सेकेंड इक्वेशन में लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे s2, सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे 3x2 8x3 +s3। ये फर्स्ट स्लैक वेरिएबल, सेकंड स्लैक वेरिएबल, थर्ड स्लैक वेरिएबल इज इक्वल टू 10। लास्ट में x1 x2 x3 स्लैक वेरिएबल 1 2 3, इनको मैंने क्या ग्रेटर देन इक्वल नॉन नेगेटिव रखना होता है। अब ये हमने यहाँ पे तो लिख लिया है ये सारा, बट अब मैक्सिमाइज में कैसे लिखना है? देखो मैक्सिमाइज का ये पोर्शन आप कंप्लीट वही एज इट इज के यहाँ पे लिख दिए।
-x1 + 3x2 - 2x3। अब जो हमने यहाँ पे s1 s2 s3 स्लैक वेरिएबल ऐड किया है, इनके कोफिशिएंट भी हमने यहाँ पे एज इट इज़ रखने हैं। आप एक बात याद रखना, ये मैंने मिनिमाइज का क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में मिनिमाइज का क्वेश्चन था, इसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट किया, मतलब इसके ये कांस्टेंट है वो ऑपोजिट साइन के हो चुके हैं, तो मेरे स्लैक वेरिएबल के भी ऑपोजिट साइंस के आएंगे। मतलब यहाँ पे -0s1 -0s2 -0s3। अगर आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन मैक्सिमाइज का होता तो आप यहाँ पे +0s1 +0s2 +0s3 लिखते। मैंने मिनिमाइज को मैक्सिमम में कन्वर्ट किया है, इसलिए यहाँ पे मैं -0s1 -0s2 -0s3 में इसे लिख दिया है। अब ये मेरे इसको मैंने इक्वलिटीज़ में क्या है चेंज कर लिया है। अब नेक्स्ट अब हमने कैसे करना है, अब हम इन कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब जो मेरी इक्वेशंस बनी है उन्हें मैंने एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रही हूँ। कैसे? जैसे यहाँ पे आएगा x1 x2 x3 s1 s2 s3 और साथ में ये मेरे सारे वेरिएबल्स हैं। ये ना मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे ना हम इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। आपको ये वैसे लिखना नहीं है, ये मैं आपको याद दिलाने के लिख रही हूँ कि आपने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x1 लिखना है। वैसे मेरे पास क्वेश्चन में देखिए क्या क्या था, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, x1 के साथ 3 है, फिर -2 फिर -4, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 -2 -4। नेक्स्ट हमारे पास x2 में क्या बना है, यहाँ से देख लीजिए, x2 में -1 +4 +3, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूँगी -1 +4 +3। अब नेक्स्ट x3 के कोफिशिएंट, यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो आप लिख भी सकते हो ऐसे +0x3। यहाँ पे कुछ नहीं था, मैंने +0 लिख दिया। 308, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 308। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, s1 का कोफिशिएंट यहाँ पर तो 1 है, बट यहाँ पे s1 तो है ही नहीं, इट मीन यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वहीं पर लिखना है। s1 का ओनली फर्स्ट रो में 1 था, बाकी में 0। सिमिलरली अब s2 फर्स्ट ना ही थर्ड रो में है, तो इसके कोफिशिएंट वहाँ पे 0 है, ओनली सेकेंड रो पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिमिलरली एज इन s3 ना ही फर्स्ट रो में ना सेकेंड रो में, ओनली थर्ड रो में है, मतलब थर्ड रो में 1 आएगा, बाकी सब में क्या है 0 आ जाएगा। ये मैंने इनके क्या है साइड पे लिख दिया है। अब यहाँ पे हमने इसके सॉल्यूशन लिखने होते हैं, मतलब ये यहाँ पे ये लिखे होते हैं राइट हैंड साइड पे 7 12 10, ये मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब एक बात याद रखना, जो भी हमारे स्टार्टिंग में स्लैक वेरिएबल्स होते हैं ये हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिनकी डायगोनल एंट्रीज ओनली 1 हो, बाकी सभी एंट्री क्या हो 0 हो। इट मीन्स नाउ सो वी कैन solve this question, this numerical, this form by simplex मेथड। अब हम इसे क्या सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आप एक बॉक्स तैयार कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे कर ली हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपका CB आता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। यहाँ पे आएगा बेसिक वेरिएबल। अब आप कहेंगे बेसिक वेरिएबल क्या होता है? बेसिक वेरिएबल होता है जो स्टार्टिंग में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे होते हैं उनके कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आ रहा है S1 S2 S3, तो जो S1 S2 S3 के कोफिशिएंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, इट मीन्स ये S1 S2 S3 हमारे स्टार्टिंग के बेसिक वेरिएबल है। इसको मैंने एज इट इज उतार दिया। अब हमने यहाँ पे सभी जो एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनको लिखना है। देखो यहाँ पे क्या है x1 x2 x3, क्योंकि मेरे पास ये 3 x के वेरिएबल थे, फिर s1 s2 s3 ये तीनों सिलेक्ट वेरिएबल, ये सॉल्यूशन था वो भी लिख लिया। लास्ट में मिनिमम रेशियो का टेबल बनाना है अपने,
मतलब ये कॉलम बन चुका है। अब आपने करना क्या है, आपने क्या है स्टार्टिंग पर जाना है, जो बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट है ना इनको लिखना है। जैसे यहाँ पे S1 का कोफिशिएंट क्या 0, S2 का भी 0, S3 का भी 0, तो हम यहाँ पे क्या है 0 0 इसके कोफिशिएंट लिख देंगे बेसिक वेरिएबल के। और जो X1 X2 X3 है ये आपने क्या करना है, जो मैंने ऊपर मैट्रिक्स बनाई ना इसको यहाँ पे एज इट इज सेम उतार दो। ये देखो मैं लिख रही हूँ 3 - 2 4 -1 4 3, इसके बाद 3 0 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1 7 12 10। इसके बाद जो आपके लास्ट में जो हमारा लास्ट में ये क्या आएगा ZJ - CJ। ZJ - CJ एक्चुअल में होता क्या है, ZJ - CJ आपको कैसे बनानी होती है, ZJ का जो फॉर्मूला है आप देख लीजिए एक बार। ZJ इज इक्वल टू सिग्मा CBI XIJ वेयर I इज इक्वल्स टू 1 to M। अब बनाना कैसे है, ये तो जनरल फॉर्मूला होता है, बट ZJ - CJ बनाना कैसे होता है, वेरी इजी। देखिए CBI XI मतलब सबसे पहले मैंने X1 कॉलम को सॉल्व करना है। CBI मतलब जो X1 की फर्स्ट एंट्री है उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका कोफिशिएंट देखो यहाँ पे सामने 3 × 0, मतलब मैं जैसे फर्स्ट का निकाल रही हूँ Z1 3 × 0 प्लस -2 × 0 प्लस 4 × 0, इनको सोल्व करके आपका क्या आ जाएगा 0 + 0 + 0। एक बात और आपने एक ना और काम करना है कि जो X1 X2 X3 S1 S2 S3 है इसके भी यहाँ जैसे हमने S1 S2 S3 के कोफिशिएंट 0 लिखे ना, वैसे ही सिमिलरली मैक्सिमम Z में से इनके कोफिशिएंट भी देख लिए। X1 का क्या है -1, तो X1 का जो -1 है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सिमिलरली X2 का क्या है 3 और X3 का -2, यहाँ पे 3 यहाँ पे -2, बाकी सबके तो 0 0 ही है। अब मैंने क्या करना है ZJ - CJ करना है। CJ क्या है, इनको मैं CJ लिख लेती हूँ यहाँ पे। CJ ये वाले कोफिशिएंट है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे मेरा Z1 फर्स्ट क्या आ गया था 0 आ गया था, यानी कि मेरा जो ZJ है वो Z1 क्या है 0 आ गया। अब ऊपर देखिए C1 मेरे पास क्या है, ये ऊपर वाला कोफिशिएंट है मतलब -1, तो Z1 - C1 क्या गया, पहले Z1 की एंट्री -C1 की एंट्री में +1, तो यहाँ पे आप +1 लिख दीजिए। सिमिलरली बाकी सब निकाल लेते हैं, इनको तो सबको मल्टीप्लाई करके तो 0 आएगा, उसमें ये माइनस करना है तो -3, ये भी 0 आएगा, इसको माइनस करना है तो 2, यहाँ पे ये 0 0 0 सोल्व कर लिया। अब आपके ये करना है, आपका क्वेश्चन आपको कैसे बताए कहाँ पे खत्म होगा, जब आप ZJ - CJ निकाल रहे होगे ना तो ये आपकी सभी एंट्रीज जा तो 0, जहाँ 0 से क्या हो बड़ी मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब ऑलवेज जो हमारा ZJ - CJ है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए, तब हमारा ये क्वेश्चन क्या है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये 1 2 0 ये तो सब इस इक्वलिटी को के इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट -3 यहाँ पे -3 क्या है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इट मीन यहाँ पे मैं इसमें मैं एंट्री का साइन डाल देती हूँ, मैंने यहाँ पे एंट्री का साइन डाल दिया। यहाँ पे जो सबसे इन सब में से जो सबसे छोटा होगा उसमें आपने ये एंट्री का साइन डालना है। अब आपने अब देखना है, अब इसमें एंट्री का साइन डालिए। अब इन तीनों में से हमने सिलेक्ट कौन सा करना है ये हमें बताएगा ये मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो कैसे निकालना होता है, सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखिए ओवर डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखना है, जिसमें एंटर किया ना 7 के कोरस्पॉन्डिंग ये कहाँ पे यहाँ पे एंट्री है ना, तो आपने सिर्फ इसी को देखना है। 7 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे -1 है तो -1 लिख दीजिए। यहाँ पे फिर 12 डिनोमिनेटर्स के कोरस्पॉन्डिंग इसमें क्या है 4, 10 लिख दो। इसके कोरस्पॉन्डिंग इसमें क्या है 3। सबसे पहले अगर आपका यहाँ पे कुछ नेगेटिव आ रहा है ना तो वो होता है नॉट डिफाइंड, आप उसको इग्नोर ही कर दिया करो, मतलब आपने उसको क्या है सोल्व ही नहीं करना। अब मैं यहाँ पे इसे कर रही हूँ 4 को 12 के साथ डिवाइड करके 3 आ गया, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 3.3 आ गया। अब ये मिनिमम रेशियो में बताएगी कि इन तीनों में से हमने कौन सा नंबर सेलेक्ट करना है। अब ऊपर लिखा हुआ है मिनिमम रेशियो, इन देखो इसको तो इग्नोर किया, इन दोनों में से मिनिमम कौन है ये वाला, मतलब ये सिलेक्ट हो चुका है। अब आपने इसके सामने बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग इसके सामने यहाँ पे एंट्री है ना वहाँ पे स्टॉप करना है, मतलब जो ये हमारा ये वाला एलिमेंट है मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, ये वाला जो हमारा एलिमेंट आ गया है ये एलिमेंट हमारा
पाइवट एलिमेंट होता है। ठीक है ना। अब आपने करना क्या है, जब आपने पाइवट एलिमेंट निकाल लिया, इसके बाद आपने फिर बॉक्स बनाना है दोबारा, ऐसा ही सिर्फ आपने ये एंट्रीज हमारी चेंज होगी। मैं सिमिलरली ये बॉक्स क्या है बना रही हूँ। अब मैंने क्या है ये बॉक्स क्या है तैयार कर लिया है। देखो सिमिलरली ये वाले ऊपर वाले एज इट इज़ लिखे, इसके कॉफिशिएंट जेड मैंने से दिए। अब जो ये सभी एंट्रीज है ना ये सब चेंज होगी। वो कैसे, आप देखिए जैसे हमने ये वाला यहाँ पे मिनिमम रेशियो सेलेक्ट किया था ना, तो ये हमारा पाइवट एलिमेंट बन गया था। तो आपने ये पर यहाँ पे एक ऐसा एरो बना देना है कि अब इसकी तो एंट्री हो चुकी है, मतलब वो x2 की एंट्री होगी कहाँ में से, जब इस यहाँ जो पाइवट एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग है S2। अब S2 एग्जिस्ट बाहर चला जाएगा, मतलब बाहर चला गया, और x2 की यहाँ पे एंट्री होगी। मतलब आप इसको कैसे उतारेंगे, जैसे मेरा बेसिक वेरिएबल पहले S1 तो एज इट इज़ है और S3 एज इट इज़ है। यहाँ पे अब मेरा S2 एग्जिस्ट कर गया है, बट एंट्री किसकी होगी, यहाँ पे x2 की हो चुकी है। S1 और S3 के कोफिशिएंट यहाँ पे सेम है 0 0, बट x2 के स्टार्टिंग में कोफिशिएंट क्या थे 3, तो हम यहाँ पे क्या है इसको 3 लिख देते हैं। अब आपने करना क्या होता है यहाँ पे, जैसे जो हमारा पाइवट एलिमेंट आया है ये वाला 4 वाला, मतलब सेकंड रो में हमने क्या करना है, इस एलिमेंट को 1 बनाना है। अब 1 बनाएंगे कैसे, यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। आपने बेसिक मैथ्स में किया होगा, जो हम मैट्रिक्स में करते हैं एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी उन ऑपरेशन की हेल्प से इसको करेंगे सॉल्व। जैसे ये मेरी रो 2 है, देख लीजिए ये मेरी रो 2 है, इसके ऊपर मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगी, मतलब जो मेरी R2 है, R2 को, अब R2 को मैं क्या करूँगी, ये यहाँ पे 4 है ना, अगर मैं इसको 4 के साथ डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, हमने यहाँ पे 1 बनाना है, तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लाऊंगी R2 को मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ। तो अब इसको 4 से डिवाइड करके आप लिख दीजिए, जैसे -2 को 4 के साथ डिवाइड किया तो -1/2 आ गया, यहाँ पे 1, ये तो 0 0, ये क्या बन जाएगा 1/4 0, डिवाइड किया 12 के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो 1 बन गया, इसकी हेल्प से आपने इन सभी को इसके ऊपर और नीचे वाली एंट्रीज को क्या है 0 बनाना है। वो ऐसे इस तरह ऑपरेशन लगाना है। जैसे आप देखिए इसके ऊपर क्या है -1, अब ये हमारा 1 बन चुका है, तो मैं इसमें जब भी आपने ऑपरेशन की हेल्प से 0 बनाना है ना, तो आप याद रखिए, तो आपको एडिशन करनी है सब्ट्रैक्शन करनी है। सबसे पहले चेंजेस क्या है R1 में हो रहे हैं, तो मैं ऑपरेशन तैयार कर लेती हूँ, R1 एरो R1। जब भी आपने ऑपरेशन लगाना होता है तो सबसे पहले जिस रो को चेंज करना है वो एरो पा के वही रो लिख दीजिए। चेंज क्या करना है, देखिए हमारे पास ये 1 है, यहाँ पे -1 है, मैंने 0 बनाना है। अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूँ तो इजीली बन जाएगा ना, तो यानी मैंने क्या किया, ऐड कर दिया R2 को, यानी R1 प्लस R2 को ऐड करना है। तो R1 क्या है, R1 की पहली एंट्री जैसे 3 है, यहाँ पे क्या है 3, यानी कि -1/2। तो आप इसको क्या है रफली किसी पेज पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा क्या है, रो फर्स्ट की फर्स्ट एंट्री है 1, पहले मैं यहाँ पे ऑपरेशन लिख लेती हूँ। जैसे मैंने R1 लिया है, R1 प्लस R2, तो मेरे R1 की फर्स्ट एंट्री क्या है 3, प्लस सिमिलरली R2 की फर्स्ट एंट्री क्या है -1/2। अब इसको मैं सॉल्व करूँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 5/2, तो यहाँ की यहाँ पे क्या आ गया 5/2 आ गया। नेक्स्ट अब देखिए ये 1 है, पहले नेक्स्ट एंट्री मैंने इसके क्या है -1 लिखी, प्लस अब R2 की एंट्री देखनी है, R2 की एंट्री क्या है हमारे पास 1, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सिमिलरली R1 की नेक्स्ट एंट्री क्या है मेरे पास 3, प्लस फिर R2 की एंट्री देखनी है, R2 की नेक्स्ट एंट्री मतलब थर्ड एंट्री मेरे पास 0 है, तो ये यहाँ पे क्या जाएगा 3 आ जाएगा। बस ऐसे करना है, R1 की एंट्री लो, उसमें क्या करना है R2 की एंट्री ऐड करना है, यानी 1 + 0 1। नेक्स्ट फिर 0, अब इसमें कौन सी एंट्री है R1 + R2 करना है अपने, तो S2 की एंट्री R1 की कौन सी है 0, यहाँ पे क्या है 1/4, तो 0 + 1/4 1/4, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 है तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली अब देखियो सोल्यूशन में मेरी R1 की एंट्री क्या है 7, प्लस अब R2 की एंट्री लेनी है, R2 की एंट्री कौन सी है हमारे पास 3, तो ये क्या बन गया हमारे पास 10 बन चुका है। अब नेक्स्ट हमने R3 में चेंज करने हैं। अब R3 में देखिए ये मेरा R3 मैं R3 का ऑपरेशन यहाँ पे लिख रही हूँ। जैसे ये मेरा R3 का ऑपरेशन है, R3 रो में चेंज करना है, तो एरो पाके पहले वही लिख दीजिए। पहले R3 में है क्या मेरे पास, R3 में है 3, बट यहाँ पे मेरे पास क्या है 1। मैं ऑपरेशन क्या लगाऊँ कि 0 बन जाए। कभी ऑपरेशन लगाना ना सबसे पहले सेम एंट्री के साथ है ना मल्टीप्लाई कर दो,
तो 1 को मैं क्या है 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब R2 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगी 3R2। अब देखिए 0 बनाना है, यहाँ पे 3 है, तो अगर इसमें माइनस कर दूँ मैं तो ये 0 बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, मैंने क्या किया, R3 को चेंज करना था, यहाँ पे क्या था 3 था, तो मैंने इसको 0 बनाया। तो सबसे पहले मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये R2 थी, तो मैंने लिख दिया 3R2। अब ये भी 3 बन चुका है, ये भी 3 बन चुका है। अब इन 0 कैसे बन गया कि दोनों के बीच में मैं माइनस का साइन लगा दूँ। अब सिमिलरली इसकी एंट्री कैसे सॉल्व करनी है, जैसे सबसे पहले मेरा ऑपरेशन क्या है, R3 का ऑपरेशन है R3 माइनस 3R2। चेंज कैसे करना है, R3 की एंट्री उठाइए, ये रही 4 माइनस 3। जैसे मैंने थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री उठाई है, आप भी अब आपने क्या करना है, R2 की फर्स्ट एंट्री यहाँ पे उठा लीजिए, -1/2 है। अब -1/2 क्या करेंगे, सॉल्व। इसको मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया, 4 3 12। अब कैलकुलेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है 4, अब मैंने दोनों की मल्टीप्लाई की, +3/2 ओवर 1, 4 2 8 2 मतलब 11/2। तो यहाँ पर मैंने 11/2 रख दिया है। नेक्स्ट क्या है, R3 की एंट्री हमारे पास क्या है 3 है, ऑपरेशन क्या था -3। अब R2 की एंट्री डालनी है, R2 की एंट्री ऑलवेज ये नेक्स्ट वाले बॉक्स में लेना है, कौन है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 लिख दूँ, मतलब ये तो बन गया मेरे पास 0 बन चुका है। सिमिलरली अब R3 की नेक्स्ट एंट्री कौन सी है 8, तो अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगी, यहाँ पे मैं लिख देना 8 माइनस क्या है 3R2, मतलब 3 इंटू R2 की एंट्री, थर्ड एंट्री है, तो यहाँ R2 की भी क्या है थर्ड एंट्री देख लीजिए 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट हमारी एंट्री कौन सी है 0 है, तो यहाँ पे मैं क्या है 0 लिख देती हूँ। -3R2 की भी आप नेक्स्ट एंट्री देखिए, वो भी क्या है 0 है, इट मीन्स ये तो 0 ही आ गई। अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है 0 -3, तो S2 की एंट्री हम यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है 1/4, मतलब ये तो मेरे पास -3/4 आ चुकी है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इसको R3 की एंट्री क्या है यहाँ पे 1, तो मैंने 1 -3, R2 की एंट्री लिखनी है 0, तो ये यहाँ पे क्या आ गई 1। सिमिलरली यहाँ पे 10 है R3 की एंट्री -3, R2 की एंट्री यहाँ से देखनी है 3, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारा ये बॉक्स तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यो जी नेक्स्ट हमने करना है, उसमें जजमेंट सीरीज जैसे हमने पहले किया था, इनकी मल्टीप्लाई करके ये वाला हमने माइनस करना है। जे भी 0 बन गया, जे भी 0 बन गया, ये बन जाएगा -3/2। तो -3/2 माइनस करना है हमने कौन सा, ऊपर जो इसके कोफिशिएंट होता है, यानी ये आ जाएगा ये बन के। तो ये हम इसको सोल्व करेंगे तो हम मेरे पास ये बन जाएगा -1/2 बन जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम, 0 3 0, 3 - 3 0 आ जाएगा, 0 0 0, यानी ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0 0 0 0 0, ये वाले मेरे सभी के बन चुके हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है, अब देखना है जेड माइनस सीधे मेरे पॉजिटिव आया जी नहीं। देखो यहाँ में से सबसे नेक्स्ट नेगेटिव एंट्री ये वाली आ रही है, मतलब हम इनमें से पाइवट एलिमेंट देखना है। सिमिलरली एज हमने फर्स्ट में किया था मिनिमम रेशो, तो सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं हम। अब इसके जो एंट्री की है डिनोमिनेटर में वो वाला रखना है। अब फ्रेंड्स आपने क्या देखना है, सबसे पहले अगर मैं इसको लिखूंगी तो ये 2/11, इसको तो मैंने इग्नोर ही कर दिया बिकॉज नेगेटिव का साइन चुका है। इसको मैं लिखूंगी 20/5, ये मेरा क्या बन जाएगा 0 पॉइंट समथिंग फ्रेंड्स, और यहाँ पे -5/2 आना था, यानी ये दोनों हम इग्नोर कर चुके हैं। या इसको 20 को 5 से डिवाइड करके 4 आ जाएगा, मतलब हमारा जो पाइवट एलिमेंट है ये वाला सिलेक्ट हो चुका है। अब इसको मैं यहाँ पे पाइवट एलिमेंट लिख देती हूँ, यानी कि ये हमारा जो है S1 एग्जिस्ट कर जाएगा। अब हम नेक्स्ट टेबल तैयार कर रहे हैं। अब फ्रेंड हमने मैंने नेक्स्ट क्या है इसको तैयार कर लिया है। अब देखिए अब हमने क्या किया था, यहाँ पे हमारा जो S1 है वो एग्जिस्ट कर चुका है, यानी कि X1 की एंट्री चुकी है। तो यहाँ पे X1 X2 S3 लिख देंगे हम, X1 X2 हमारा S3 है यहाँ पे। अब इनके वही मैक्सिमाइज वाले में से इसके हम कोफिशिएंट देख लेंगे। X1 का क्या है हमारे पास -1, इसका क्या है 3, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी -1 3, यहाँ पे क्या है 0 आ जाएगा। मेरा पाइवट एलिमेंट क्या बना था, ये वाला बना था। अब इसको हमने 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए ऑपरेशन क्या लगेगा, अगर मैं इसको 2/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ
तो ये 1 बन जाएगा ना। तो मैं अब ऑपरेशन लगा रही हूँ R1 पे, मतलब R1 पे ऑपरेशन क्या लगेगा 2/5 R1, मतलब पूरी R को फर्स्ट रो को मैं 2/5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख रही हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो फर्स्ट रो है वो कुछ इस तरह बन जाएगी फ्रेंड्स। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे सॉल्यूशन का कॉलम रह चुका है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे मेरा क्या है 1 बन चुका है। अब इस 1 के हेल्प से नीचे वाले को दोनों को हमने 0 बनाना होता है। तो 0 बनाने के लिए देखिए मैंने क्या किया आपको, यहाँ पे मेरे पास -1/2 है, यानी अगर इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ, मतलब मैंने R2 जो ऑपरेशन बनाया है R2 को चेंज करना है। तो क्या ऑपरेशन किया, यानी 1/2 को अगर R1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ। ऐड क्यों करूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है -1/2 है, अगर मैं ऐड करूँगी तभी ये 1/2 से प्लस होकर यहाँ पे 0 बन जाएगा। अब एज सिमिलरली जैसे मैंने पहले ऑपरेशन लाए थे, यहाँ पे R2 की एंट्री डालते हैं ना, R2 की एंट्री पिछले बॉक्स में, ये वैल्यू हमेशा पिछले बॉक्स में से डालनी होती है, और ये वैल्यू हमारा जो स्टार्टिंग बॉक्स अभी न्यू बना रहे हैं उसमें से डालनी होती है। सिमिलरली इसमें से मैं डाल के सॉल्व करके लिख लेती हूँ। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब R3 का बनाना है हमने। R3 का जैसे यहाँ पे -5/2 है, देखो यहाँ पे -5/2 है। पहले तो आपने क्या करना है, R3 का ऑपरेशन लगाना है, मतलब R3 में चेंज करना है। यहाँ पे 1 है, वहाँ पे -5/2 था, पहले तो सिमिलरली के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, वहाँ पे माइनस एट में यहाँ पे मैं प्लस कर देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, इसको सॉल्व करके 0 0 11 1 -1/2 1 11। ZJ माइनस सीधे निकालना आता ही है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे कोफिशिएंट लिख देती हूँ इनके। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। -1 को 1 से किया -1, जो 0 0। अब -1 को इस -1 से देखे, इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया, फिर आपने माइनस करना होता है ये वाला नंबर, तो ये क्या बन जाएगा 0। सिमिलरली ये एंट्री सोल्व कर लिया, इसको -6/5 3/5, यानी कि ये बन जाएगा -3/5 + 2 बन जाएगा, तो 13/5। ये बन जाएगा 1/5 4/5 0। अब देखो यहाँ पे आएगा -4 + 15, मतलब ये बनेगा -1 × 4 -4, फिर 5 × 3 + 15, ये बन जाएगा मेरा यहाँ पे 11। अब देखो फ्रेंड, ZJ माने सारी एंट्री आदि 0 है, ये वाली पॉजिटिव है, मतलब मैंने क्या कहा था ZJ माइनस CJ जब तो 0 आ जाए, जब पॉजिटिव जाए तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे मेरा क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देयरफॉर ऑप्टिमेलिटी हैज़ रीच्ड, सो अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या आएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे से जो x1 है ना, x1 के सामने कौन सा सोल्यूशन है 4, तो मतलब मेरा x1 क्या आ गया 4 आ गया। x2 के सामने सोल्यूशन में क्या है 5 है। यहाँ पे x3 नहीं है ना, मतलब x3 की वैल्यू मेरी 0 है। अब s3 की वैल्यू क्या आई है 11 आई है, मतलब अगर s3 की वैल्यू 11 है तो s1 की वैल्यू 0, s2 की वैल्यू 0 है। अब हमारा लास्ट में क्या रह गया था मिनिमाइज, अब मैंने मैक्सिमाइज में कन्वर्ट किया था, मतलब ये मेरा z' जो -z था उसकी वैल्यू निकली है यहाँ पे मेरी, देखो लास्ट वाली ये वैल्यू होती है ZJ माइनस CJ, ये वाली 11 निकली है। बट मैंने ये मिनिमाइज का क्वेश्चन था, इसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट किया था। इट मीन्स जो मेरा ओरिजिनल z है वो माइनस साइन के साथ आएगा। तो मेरा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है फ्रेंड्स वो वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और जो हमारा सिंप्लेक्स मेथड है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार देख लीजिए इसे अच्छी तरह से, हमने क्या क्या किया था। सो फ्रेंड्स, जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहीं पर ही क्या है कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।